आपका एक सवाल आता है, बहुत बार ये सवाल पूछा है। कहता है कि समीकरण 5x - y - 5 बराबर 0 एवं 3x - y - 3 बराबर 0 के आलेख खींचें। यहाँ से फिर एक सवाल और आगे बढ़ाता है, इन आलेखों द्वारा, जो आलेख खींचेंगे उन आलेखों द्वारा और y अक्ष के द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के नियामक ज्ञात करें, है ना। जो त्रिभुज बनता है उसका शीर्ष जो है उसका नियामक हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5x - y - 5 बराबर 0। समीकरण 1 इसको लिख देंगे एवं यहाँ पे लिखेंगे 3x - y - 3 बराबर 0। समीकरण 2 लिख देंगे इसको, समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना है 5x - y - 5 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं 5x - y बराबर 5। लिखेंगे 5 को बराबर किस पार कर दिए, प्लस में हो गया। अब यहाँ पे सोचना है कि अपने मन से यहाँ सोचते हैं कि x का मान, जो बेहतर मान जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत बड़ा नहीं, मतलब बहुत बड़ा लेने से ग्राफ में जो है सो जो छोटा पड़ जाएगा ग्राफ, है ना। तो कोशिश ये करेंगे 5, 6 प्लस तक या फिर माइनस, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। तो अगर x का मान हम 0 लेते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा y बराबर 5, तो आसानी से हो जाएगा ना। लेंगे यहाँ जब x बराबर कितना 0, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 0 माइनस y बराबर कितना 5, या 0 माइनस y बराबर 5, या माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 5। इसको पलट के लिखेंगे तो हो जाएगा y बराबर -5, है ना। इसी तरह से फिर लेंगे जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ की क्या चुने। अगर हम लेते हैं y बराबर लेते हैं 0, तो x का मान आसानी से 1 आ जाएगा ना। लेंगे y बराबर, जब y बराबर कितना 0, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस y का मान तो 0 है, अब बराबर कितना 5, या यहाँ पे मान रखेंगे, है ना, यहाँ पे मान रखेंगे। इसी को सिर्फ समीकरण है ना, इसको सिर्फ माइनस जो 5 था इसको इधर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि 5x बराबर क्या हो जाएगा 5, या x बराबर हो जाएगा 5/5, कितना बार में कट जाएगा 1 बार में, या x बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से एक सारणी बना लेना है ना, 6 घर इसमें हम लोग देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y, इस तरह दे दिए। पहले हम लोग x जब लिए थे x बराबर 0 लिए थे यहाँ पे, तो y का मान कितना आया था, y का मान आया था -5। x बराबर 0 लिए थे तो y का मान कितना आया -5। और दूसरा में हम लोग देखेंगे जब y बराबर 0 लिए थे तो x का मान कितना आया 1 आया। इसका एक आलेख खींचेंगे। इसी तरह से एक और समीकरण है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है 3x - y - 3 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं 3x - y बराबर 3, माइनस को इधर कर देंगे। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, जब क्या रखें सोच लेते थोड़ा सा। अगर x का मान 0 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। लिखते हैं जब x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 0 माइनस y बराबर कितना 3, या 0 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3, या माइनस y बराबर हो जाएगा 3। तो लिख सकते हैं इसी को हम y बराबर -3,
ये -1 गुना करते हैं दोनों में तब ये ऐसा आता है, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों में इधर भी माइनस गुना करेंगे -1, इधर भी -1 गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब -y=3 है तो y क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। अब फिर से यहाँ से देखते हैं समीकरण में कि इस समीकरण जो है, ये हमारा जो समीकरण है इसमें क्या मान रखें। अगर मान लीजिए कि इसमें हम y का मान इस बार यदि हम 0 रख दिए तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे खत्म हो जाएगा, बचेगा 3x/3, तो आसानी से 1 आ जाएगा ना। लिखेंगे जब y बराबर कितना, y बराबर रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, 3x - 0 बराबर 3, या 3x बराबर हो जाएगा 3, या x बराबर हो जाएगा 3/3। कितना बार में कटेगा, एक बार में, या x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर से इसी तरह से एक मान सारणी बनाते हैं ना, मान सारणी सॉरी एक सारणी बनाए, और ये हो गया x यहाँ लिखेंगे, y यहाँ लिखेंगे। x का मान जब 0 लिए थे, याद कीजिए x का मान जब 0 लिए थे, x का मान जब 0 लिए थे तो y का मान कितना आया, y का मान -3 आया। तो यहाँ लिखेंगे x का मान जब 0 लिए तो इस घर में y का मान कितना आया, 3 आया। और जब यहाँ दूसरा देखते हैं, जब y का मान 0 लिए थे तो यहाँ जब y का मान 0 लिए थे तो x का मान कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से हम दो हम सारणी बना लिए दोनों समीकरण से। और अब इसका हम क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे ना। तो आलेख कैसे खींचते हैं, देखिए इधर देखिए, यहाँ पे क्या कैसे आया, यहाँ पे देखते हैं। हमारा ये वाला है x, यहाँ से देखते हैं ना, ये हमारा हो गया है x। जब प्लस आएगा यहाँ से गिनती शुरू यहाँ से करेंगे ना। जब हम लोग प्लस x होगा तो इधर जाएंगे, -x होगा तो इधर जाएंगे, मतलब कि x डैश की तरफ है ना। जब y प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे, और y माइनस होगा तो नीचे जाएंगे, यहाँ y डैश। ये हो गया x डैश, y डैश, पूरा हो गया x अक्ष, ये पूरा हो गया y अक्ष है ना। अब देखते हैं कि x 0 चलना है, x 0 और y ये दोनों मिला के एक बिंदु बनाना है, ये दोनों मिला के एक बिंदु बनाना है ना। x कितना घर चलना है, x जाना है, यहाँ से गिनती करेंगे, यहाँ से गिनती करेंगे। x 0 मतलब कुछ भी नहीं जाना है x की तरफ, और y -5, y -5 मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा बिंदु हो गया है ना। इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे हम, इस बिंदु का नाम देंगे हम 0, -5, ठीक है। उसके बाद इसके लिए देखिए, इसके लिए x कितना चलेंगे, एक घर, और y कितना चलेंगे, कुछ नहीं, y कुछ नहीं चलना है। x चलेंगे एक घर, तो x चल लिए एक घर, y कुछ भी नहीं है, मतलब यहीं पे हमारा बिंदु हो जाएगा ना, यहीं पे हमारा बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु का नाम क्या देंगे हम, इस बिंदु का नाम देंगे, इस बिंदु का नाम होगा 1, 0, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, इसको हम पहले खींचते हैं आलेख इसका। ये हमारा हो जाएगा कट पेंसिल से इसको बनाना है, और मोटा बिंदु जो देते हैं ना, वो देने से क्या होगा, थोड़ा सा इधर उधर कम बेसी हो जाएगा ना। ध्यान से ये खींच दिया, और इसका समीकरण हम लिख देंगे, जहाँ पे जगह मिलेगा, यहाँ पे जगह मिल रहा है, हम यहाँ पे समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या था, एक समीकरण 5x - y - 5 बराबर 0। क्या है, 5x - y - 5 बराबर 0, ये समीकरण लिख दिए। अब दूसरा बनाएंगे हम, है ना। दूसरा क्या है, x बराबर 0 और y बराबर -3। तो x की तरफ कितना घर चलना है, एक भी घर नहीं चलना है, मतलब 0 कोई घर, एक घर आता तो एक घर चलते, 2 आता 2 घर चलते, 0 मतलब कोई घर नहीं चलना है। और y की तरफ -3 घर चलना है, माइनस मतलब नीचे 1 2 3, यहाँ पे आया हमारा। इस बिंदु का नाम क्या देंगे, इसका नाम हम लोग देंगे, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, -3। और उसके बाद x चलना, इसमें देखिए, इसमें इसको एक घर बनाएंगे ना। x चलना है एक घर, और y एक भी घर नहीं, मतलब कि x की तरफ एक घर यहाँ आए और y 0, तो एक बिंदु हमारा यहीं पे रह गया। अब जो है हमारा ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु मिला के हम क्या करेंगे, एक आलेख खींचेंगे। एक बिंदु तो यहीं आया, तो इसका नाम 1 और 0 दिया हुआ है,
तो दिया हुआ तो क्या करेंगे, दिया हुआ तो हम लोग ऐसे ही खींच दिए, जैसे दिया हुआ था वैसे ही खींच दिए। अब ये हम खींच दिए, ठीक है, खींचा गया। यहाँ पे इसका नियामक जो है यहाँ दे दिया ना। अब इसका समीकरण जो था वो क्या था, समीकरण जो था वो था हमारा 3x - y - 3 बराबर 0। हमारा ग्राफ बन के रेडी है। कटान बिंदु जो इसका है, इसका जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु क्या आया, कटान बिंदु आया यहाँ पे, देखिए कटान यहाँ पे है ना, कटान बिंदु बराबर है 1,0। तो हमारा हल हो जाएगा x बराबर 1, चूँकि ये पहले x लिखा था बाद में y लिखा था है ना, y बराबर 0, ठीक है। लेकिन कहा सवाल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, इन रेखा, ये तो निकल गया है समीकरण, इतना और इतना के आलेख खींचे तो हो गया, लेकिन कह रहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष हमारा ये वाला y अक्ष है, तो इन रेखाओं, ये जो रेखा खींचे, इन रेखाओं और y अक्ष हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट पेंसिल से इसको क्या करना है, हल्का हल्का डार्क कर देना है ना, डार्क कर देना ऐसे कि इसको थोड़ा सा। और अब जो त्रिभुज बना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, त्रिभुज बना है ना, त्रिभुज जो बना किसके किसके बीच, रेखाओं और y अक्ष के बीच जो त्रिभुज बना, इसका नियामक इसका ज्ञात करना है ना। तो नियामक क्या हो जाएगा, इसका नियामक हो जाएगा त्रिभुज का नियामक क्या क्या हो जाएगा, तीनों शीर्ष का नियामक, तीनों शीर्ष का नियामक हो जाएगा यहीं पे लिख देते हैं। थोड़ा सा जगह बचेगा तो आप लोग नीचे लिखिएगा ना, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक। कौन सा त्रिभुज, कहाँ से त्रिभुज, ये y अक्ष और दोनों रेखा के बीच जो त्रिभुज बना है ना, त्रिभुज के शीर्ष का नियामक क्या क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि एक हो गया, क्या क्या हो जाएगा, एक ये वाला ले लेंगे, हो जाएगा 1,0। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया था, ये वाला क्या है, ये वाला है 0 -3 कोमा, और फिर ये वाला क्या है 0, -5। ये हमारा आंसर हो गया ना, ये कटान बिंदु XY निकला। और ये हमारा जो पूछा दूसरा जो है था वो हमारा ये था, ठीक है, ठीक।